निगरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़ निगरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़ निगरामी, भारत में अब मसाजिद को निशाना बनाना बहुत ही आसान हो गया है। किसी भी मस्जिद के ख़िलाफ़ हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गुंडे कुछ लोगों को ले आते हैं, एहतिजाजात करते हैं, हालात ख़राब करने की कोशिशें होती हैं। वक्फ बोर्ड पर एक तरफ जहां पर इस वक्त बुरी तरह से लोगों की नज़रें हैं और उसी जानिब जो है मुख्तलिफ़ रियासतों में इस वक्त मसाजिद को निशाने पर लेने का हिंदुत्व तंजीमों का ये साजिश भी ज़ोरों शोरों पर है। इस वक्त जो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर जो है रांची मडाई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मस्जिद को गैर कानूनी कहते हुए और मंदिर की जगह कहते हुए मस्जिद को ढाने के लिए मुख्तलिफ गुंडे इस वक्त हथियारों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। इनकी गुंडागर्दी, इनकी दहशतगर्दी आप देख सकते हैं, जिनको रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है। लगातार इस वक्त जो है इसी तरह की सूरत हाल पूरे भारत में बनाने की कोशिशें हो रही हैं। जबलपुर नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर जो है इस मस्जिद के ख़िलाफ़ एहतिजाज करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस वक्त माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मध्य प्रदेश में किसकी हुकूमत है, क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ऐसे हालात में जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से मसाजिद को इल्लीगल कहते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्ज़ा करने की साजिश हो रही है। सिलसिला कहाँ जाकर के रुकेगा कुछ बताया नहीं जा सकता। नाज़रीन गिरामी, भारत की हालत इस कदर भयानक है और ज़मीनी सतह पर इसकी तरक्यात का जो दावा किया जाता है, उस वक्त जब वीडियोस कुछ आती हैं तो उस वक्त पता चलता है कि कबाइली लोग, दलित लोग, जंगल व बयाबान में रहने वाले लोग किस कदर मुश्किलों से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये देखिए, एक हामिला खातून को अपने कंधे पर बिठा कर के एक शख्स जो है ऐसा जगह पार करा है, उसको पता भी है कि अगर रत्ती बराबर भी पैर खिसकता है तो फिर जान चली जानी है। आंध्र प्रदेश के एक इलाके से जिसका नाम अड्डा टीगाला नामी बताया जा रहा है, जो अल्लूरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और पिंजारीकोंडा नामी इलाका है जहां पर इस तरह की भयानक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, जिनको एक बस्ती से दूसरी बस्ती जाने या एक हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो किस कदर भयानक जो है पानी वाले रास्ते को शायद डैम का पानी रिस रहा होगा, वहाँ से ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये शेयर करते हुए लोगों ने तस्करा किया है कि जो तरक्यात की, डिजिटल इंडिया की और न जाने किस किस बात की जो है दावे करते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि एक ट्राइबल फैमिली एक हामिला खातून को और उसके बच्चे को बचाने के लिए किस कदर जो है भयानक पगडंडी से गुजर रहे हैं। ये भारत की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, जिन तस्वीर पर बातें होनी चाहिए, जिन मसाइल पर बातें होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हिंदुत्व तंजीमें लगातार माहौल को भयानक बनाने के लिए, इस तरह की ज़मीनी सतह के मसाइल पर पर्दा डालने के लिए इस वक्त जो हिंदू मुसलमानों का मामला उठा लेते हैं। और अब तो बहुत आसान बन चुका है मसाजिद पर कब्ज़ा करके उसको जो है सूरत हाल बिगाड़ करके पूरे भारत के लोगों का ध्यान खींचने का। जैसे मिसाल के तौर पर कर्नाटक से आने वाली अभी हाल ही में जो है आंध्रा के एक तिरुपति मशहूर मंदिर में लड्डू में गाय की चर्बी मिलाने की बात ख़त्म भी नहीं हुई है। लगातार उस पर चर्चे हो रहे हैं, एहतिजाजात हो रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक की एक वीडियो आ जाती है जहां पर मंदिर के जो है पुजारी और उसके ट्रस्टी किस तरह से पैसे चुरा रहे हैं। कन्नड़ा अखबारात में, कन्नड़ा चैनलों में लगातार इस पर इस वक्त जो है बहस चल रही है और आप आसानी से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने वाली चोरी की ये जो है वारदात, किस तरह से पैसे वहाँ पर रखे गए थे और उसको एक शख्स निकाल लेता है, दूसरा वहाँ पर आता है, वो लेकर के दूसरी कोठरी में चला जाता है। अब ये सब के सब इसी मंदिर के पुजारी भी हैं, इसी मंदिर के ट्रस्टियान में शामिल हैं। खुद ट्रस्टियान अपने ही मंदिर के पैसे अलग अंदाज में चुरा रहे हैं। अब किसी ने लिखा कि सनातन जो है, सनातनी किस तरह से चोरी करते हैं, पुजारी किस तरह से चोरी करते हैं। किसी ने लिखा कि यही वजह है कि ब्राह्मण समाज के लोग जो है वो पूरी तरह से जो है मंदिरों पर
कब्जा करना चाहते हैं। लोगों के अलग अलग तबसरे हैं, अलग अलग तरह की इस वक्त सामने, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आज सुबह एक मंदिर में तमिलनाडु के एक पुजारी 70 साल 5 साल 6 साल लड़की के साथ ज्यादती के बाद इस तरह आने वाली लगातार खबरें, इस पर किस तरह पर्दा डाल दिया जाता है, इस पर लगातार गुफ्तगू होनी चाहिए। यही अगर किसी और मजहब के ताल्लुक से होता तो मीडिया किस तरह चिल्लाता, अपोजिशन पार्टियां किस तरह से जो इस पर तबसरे करते, और बीजेपी पार्टी और हुक्मरान पार्टियां क्या क्या कहती और मीडिया किस तरह चिल्लाता और किस कदर उस पर तबसरे होते, किस तरह के टैग्स चलते, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अपनी जगह दबाने के लिए, अपनी गलतियां दबाने के लिए इस पर कोई तबसरा नहीं है। बगैर कि एक वीडियो इस वक्त सामने आई हुई है नाज़रीन गिरामी, ये खबर भी दबा दिया जाता है। आपको मालूम है इस वक्त जो सड़कों पर एहतिजाजात करने वाले हिंदू मुस्लिम कहते हुए, त्रिशूल हाथ में उठाते हुए, तलवार हाथ में उठाते कौन है? ये बेरोजगार नौजवान है। इनको धर्म का जो है इस वक्त नशा पिलाया गया है, और जो लोग धर्म का नशा पिलाते हैं उनके लड़के या तो लंदन में पढ़ रहे होते हैं, या तो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, या फिर हुकूमत की किसी बड़े ओहदे पर फाइज होते हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड का कुछ बना हुआ है, कोई जो है बाहर बड़ी बड़ी इसमें कर रहा है और मस्त अय्याशी की ज़िंदगी जीते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर राजस्थान की डिप्टी सीएम का बेटा इस वक्त देखिए रील बनाने के लिए किस तरह से जीप का इस्तेमाल कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, और उसके इस काफिले को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से, स्कॉटिंग कर रही है उसको, उसकी हिफाजत कर रही है। और रील बनाने वाला कौन है? डिप्टी सीएम का बेटा राजस्थान का, जिनका नाम है आशु बैरवा, जो प्रेमचंद बैरवा का बेटा है। जब इनसे मीडिया सवाल करता है तो देखिए पीएम मोदी की कैसी तारीफ करने लग जाते हैं। सवाल क्या हो रहा है और किसकी तारीफ करके बचना चाहते हैं, ये अच्छी तरह से जान चुके हैं बीजेपी के लीडर। आप खुद सुन लीजिएगा। कांग्रेस के नेता आप पर निशाना साध रहे कि आपके बेटे किस तरह से पुलिस एक्सपर्ट होंगे। देखिए ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है, और उसके साथ में स्कूल के बच्चे वो आपसी में दोस्त हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात को कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद मेरे बेटे को अगर कोई भारी पैसे वाले लोग या उनको साथ बिठाते हैं, उनकी गाड़ी में बिठा लिया, तो उसने भी देखने का उसने मौका दिया है कि वो भी एक अच्छी गाड़ी को देखा है। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग दे रहे हैं तो मैं तो धन्यवाद मानूंगा कि वहां तक आज मेरे बच्चे को भी पूछने लगे जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया। परिवहन विभाग के आपके पास है और फिर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ रही है, इसको लेकर विपक्ष निशाना नहीं दे यातायात की कहाँ धज्जियां उड़ी? जैसे हाथ ऐसा नहीं है, उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी, ना कि एस्कॉर्ट कर रही थी। लेकिन लोगों की भावना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, और कर रहे हैं तो ठीक है वो करे, लेकिन मैं मेरे बच्चे को और मैं बच्चों को कोई दोष नहीं देता हूं, क्योंकि वो बच्चे एक स्कूल के दोस्तों के साथ थे, और इसमें इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। गिरामी, आज उत्तर प्रदेश के हाथरस से भी एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। 30 साल पहले इसके बाप को कत्ल कर दिया गया था इसके सामने, लेकिन वो भूल गया था। बाद में वो कत्ल की वारदात उसे धीरे धीरे याद आने लगी। कत्ल करने वाली मां थी अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर के, और देखने वाला छोटा था बच्चा। अब वो बड़ा हो चुका है, उसको उस कत्ल की वारदात धीरे धीरे याद आने लगी, और फिर नशे की हालत में उसके भाई ने इस बात का एतराफ भी किया। तो बाप को कत्ल करके अपने ही बेड के नीचे गाड़ने वाली, दफनाने वाली खातून की वारदात 30 साल बाद खुद उसी का बेटा लोगों के सामने लाता है। पुलिस उसके घर की खुदाई करती है तो जमीन के नीचे से उसकी हड्डियां दरियाफ्त होती हैं। आप अंदाजा लगाएं, उत्तर प्रदेश के हाथरस का मामला है।
मरसन कोतवाली के इलाके में यह मामला पेश आया। 30 साल बाद पुलिस को एक शख्स के कहने पर शिकायत दर्ज करने पर उसी के घर में खुदाई करनी पड़ी। उसने इल्जाम लगाया कि उसके बचपन में 30 साल पहले उसके 2 भाई और उसकी मां ने मिलकर के उसके बाप का कत्ल किया था और वक्तन फवक्तन उसे वो वारिदात बार बार उसके सामने आती थी। वो बेचैन रहा करता था। उसने इस बात का भी एतराफ किया कि उस वक्त उन लोगों ने उसे डरा कर खामोश कर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है कि कत्ल की वारिदात बार बार उसके सामने आती थी। रफ्ता रफ्ता वो भूल गया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा वो मामला उस वक्त ताज़ा हो गया उसके जहन में कि इसका बड़ा भाई जो उस वक्त मौजूद था उस कत्ल की वारिदात में, नशे की हालत में इस बात का एतराफ़ करता है कि वो अपने बाप को मारा है अपनी माँ के साथ मिलकर के और उसको दफनाया गया है उस घर में। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस तैयार हो जाती है, खुदाई करते हैं तो वो वारिदात सामने आती है। यही कहते हैं कि वारिदात करने के बाद मुल्जिम हो या जुर्म करने वाला, वो अपना जुर्म छुपा नहीं सकता। किसी ना किसी एतबार से आपने अगर जुल्म किया है तो वो दुनिया के सामने आकर के रहेगी। उसके लिए ये ताज़ा मिसाल है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामने आया है। बचपन में पेश आया हुआ मामला बार बार याद आता है। 30 साल बाद केस दर्ज होता है, खुदाई होती है, हड्डियां मिलती हैं। वैकल्प नाज़रीन गिरामी, अब ये मामला सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरों के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर किए जाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, तौहम परस्ती स्कूल को मशहूर करने के लिए खुद स्कूल का मैनेजमेंट अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्म की बलि चढ़ा देता है, तो ये किस किस्म के दरिंदे हो गए आप अंदाजा लगाएं। ये भारत की अलग अलग तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी। मैं अब जो प्राइम टाइम में एक के बाद एक जो जराइम की वीडियोस आपके सामने उसकी तफसीलात पेश कर रहा हूं, उसको देखिए आप धीरे धीरे से ये मुल्क किस जानिब बढ़ता चला जा रहा है। यह भी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सहपाव इलाके में पेश आया है। जो इससे पहले पेश आया था खुदाई, वो भी हाथरस का ही मामला था, वहीं का एक इलाका, और ये सहपाव नामी इलाका। स्कूल की तरक्की के लिए 11 साले बच्चे की बलि चढ़ा दी गई। 5 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुल्क में तौहम परस्ती की इंतहा यह है कि स्कूल की तरक्की के लिए अगर इंसानी बलि जैसे मकरू अमल का सहारा लिया जाता है तो फिर अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या कुछ किया जाता होगा, और जो हमें हमारे सामने नहीं आता होगा। आप अंदाज़ा लगाएं। बच्चों को जिन स्कूलों में खुराफात से, जहालत से, इस तरह की रस्म व रिवाज से, गलत अकाइद से दूर रहने की या दूर रहने का सबक दिया जाता है, दर्स दिया जाता है, उसी स्कूल के जिम्मेदारान खुद उसी स्कूल में गैर इंसानी अमल में मुलवस पाए जाते हैं। DL पब्लिक स्कूल नाम है इसका, राजगावा गांव में। दूसरी जमात का तालिब इल्म था, करतार्थ किशवाहा, गला दबा करके कत्ल किया गया। बच्चे की लाश स्कूल के मैनेजर की गाड़ी से बरामद की गई। तहकीक के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद से पूछताछ की और 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इसी तरह एक और लड़के को कत्ल करने की भी कोशिशें हुई थी। राम प्रकाश सोलंकी, नाम सुनिएगा इन मरदूद दरिंदों का। दिनेश बघेल, जशोदीन सिंह उर्फ भगत, लक्ष्मण सिंह और वीरपाल सिंह उर्फ वीरू। बताया जा रहा है कि इस स्कूल का मैनेजर दिनेश बघेल, उसका वालिद जशोदन सिंह, ये जादू टोने का माहिर था। उसी ने कहा था कि इस तरह करें तो उनकी स्कूल तरक्कियात में आगे बढ़ जाएगी। स्कूल की तरक्कियात के लिए मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। ये भारत की वो तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी जो बार बार दिखा देनी चाहिए, लेकिन कौन कर रहा है बहस। तिरुपति मंदिर तनाज़े में अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा के मंदिरों ने भी बैरूनी प्रसाद पर पाबंदी की तजवीज़ लाई है। यानी कि
पूजा पाठ के बाद जो प्रसाद अकीदतमंदों में दिया जाता है वो अब मंदिरों में ही तैयार किया जाएगा, बैरून जगहों से लाने वाला प्रसाद नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, प्रसाद को लेकर के तिरुपति बालाजी मंदिर में उसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब को सज़ा मिलने की खबर तो आप लोगों के सामने है। अब जो है मौलाना अरशद मदनी साहब की जमीयत उलमा महाराष्ट्र जो है वो अब हाई कोर्ट में इस सज़ा को चैलेंज करने के लिए अर्जी दाखिल कर दिया है। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों लखनऊ की खुसूसी सेशन अदालत ने मुबैना जबरन तब्दील मजहब कराने के इल्ज़ाम में मशहूर आलिम दीन मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 मुलज़िमीन को कसूरवार ठहराया था। निचली अदालत ने 12 मुलज़िमीन को उम्र कैद और 4 मुलज़िमीन को 10-10 साल कैद बामशक्क़त की सज़ा सुनाई थी। निचली अदालत फैसले को मुलज़िम इरफान शेख ने लखनऊ हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर गुज़िश्ता कल लखनऊ हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आई, जिसके दौरान इरफान खान की दिफा में जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना अरशद मदनी, कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब सीनियर एडवोकेट OP तिवारी और एडवोकेट फुरकान पठान पेश हुए। खुसूसी सेशन अदालत से सजा पाने वाले मुलजिमिन में से इरफान शेख पहला मुलजिम है जिसने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अब देखना है कि इस सिलसिले में किस तरह की सुनवाइयाँ सामने आती हैं। उधर सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत जो हिंदुस्तान की जानिब से जो है दरख्वास्त पेश की गई थी, अब उसकी जो है हिमायत में अमेरिका फ्रांस तो पहले से थे, अब बरतानिया ने भी इसकी हिमायत कर दी है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह, यमन की जानिब से लगातार तिल अबीब में और इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हमलों के दौरान खुद जो है जालिम दहशत इसराइल का नेतन्याहू जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है और उसके होटल के सामने एहतिजाजात भी हो रहे हैं लोगों के, और उसकी वीडियोस भी इस वक्त आई हैं, आप देख सकते हैं। उनके होटल का घेराव करते हुए लोग लगातार उसको कातिल और उसको टेररिस्ट कहते हुए अलग अलग नारों के साथ जो है एहतिजाज करने की कोशिश करें। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से न्यूयॉर्क में इसी तरह की जो है सूरत हाल है। ऐसे में कोशिशें हो रही है कि जंगबंदी सामने आ जाए और लबनान पर किसी भी तरह से जंग को वसाअत न दे। ये सारे ममालिक इस वक्त जो है इसराइल पर जोर दे रहे हैं, जबकि कल आंखें दिखाने की कोशिश की थी इसराइल की जानिब से अमेरिका को। अब जो है उसका टोन चेंज हो चुका है और वहाँ के नेतन्याहू जालिम दहशतगर्द इसराइल का और उसके वज़ीर आज़म का कुछ जो है इस वक्त गुरूर टूटा है, इसलिए कि लगातार हमले इस वक्त जो है तिल अबीब पर, हैफा पर भी हो रहे। एक वजह वो भी हो सकती है, दूसरी जानिब आलमी दबाव भी। ऐसे में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग रोकी गई तो हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म कर दूंगा, इस तरह इसराइली वजीर की एक धमकी भी सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले ये उसका बयान सामने आया है। इसराइली काबीना का सबसे ज़्यादा इंतहा पसंद दहशतगर्द एतमार बिन गोयर है। ये वो दरिंदा और दहशतगर्द है जो लगातार फ़िलिस्तीनी और गज़ा पट्टी के मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है और इस पर जो है लगातार इस तरह के इंतहा पसंद जो सियासी जमात है, कूत यहूद का सरबराह भी है एतमार बिन गोयर, इसने धमकी दी है कि अगर जो है लबनान पर या हिजबुल्लाह पर जो है हमला करना बंद कर दिया गया तो उनकी जमात जो इस वक्त नेतन्याहू की सपोर्ट कर रही है उससे ताल्लुक़ तोड़ लेगी। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी की इंतहा इसके इस बयान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।